हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 2 में हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम बेसिकली बात करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो मैं आप लोगों का टीचर देवेश राय आप लोगों के लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो लेकर आया हूं और उसको वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, जिससे अपना ये जो टॉपिक है इस पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। इससे भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए एग्जाम में तो उसको हम प्रॉपरली सॉल्व कर सके, उसको अटेम्प्ट कर सके। और हायर एग्जामिनेशन के लिए भी, क्योंकि अभी बोर्ड है, बोर्ड के बाद हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा। इसमें कुछ जो चीजें होंगी वो अपने एनसीईआरटी बुक की होंगी और कुछ जो चीजें होंगी वो थोड़ा सा हायर लेवल की होंगी, जिससे हमको जो भी हमारे इनकमिंग हमारे एग्जामिनेशंस हैं उसमें हेल्प करेगी। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। अपना टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ द सेक्स ऑर्गन। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और जो दूसरा है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो अगर हम कोई क्वेश्चन पूछे या फिर मन में सवाल आ सकता है कि किस बेस पे ये जो सेक्स ऑर्गन है उनका डिवीजन हुआ। तो जो डिवीजन का जो बेस है वो है प्रोडक्शन ऑफ गैमीट एंड हार्मोन्स। those organs which are responsible for the production of gamete and sex hormones are known as primary sex organs। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन होंगे जो गैमीट और हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं। गैमीट्स एंड हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन करते हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और रिमेनिंग अदर जो ऑर्गन होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की उनको हम बोलेंगे कि वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अगर मेल की बात हो रही है तो मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है टेस्टिस। तो टेस्टिस इज द मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है वो टेस्टिस होता है, क्योंकि टेस्टिस रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। स्पर्म प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और टेस्टिस से ही मेल जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन इसका भी प्रोडक्शन होता है। तो इस बेस पे जो हमने बेसिस बनाया था तो उस कैटेगरी में हमारा टेस्टिस आएगा। टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स एंड मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। अभी बात हो रही है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल के केस में क्या क्या होते हैं, तो अगर हम क्लास 10th में जो रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक था उस रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक को अगर थोड़ा बहुत भी अगर हमको उसका स्ट्रक्चर भी मालूम हो, कौन कौन से
पार्ट्स थे तो उसमें हमको क्लियर होगा कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आ जाएगा एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के बाद आ जाएगा वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया के बाद सेमिनल वेसाइकिल, और सेमिनल वेसाइकिल के बाद आ जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया दैट इज पेनिस। तो ये हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, सेमिनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और भी पार्ट्स आएंगे, कॉर्पस ग्लैंड आ जाएगा, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर है। तो जो अब हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी, उस मॉर्फोलॉजी में उस सारे टॉपिक्स को हम वन बाय वन कवर कर लेंगे, बट बेसिकली हम डिवाइड कर सकते हैं ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अभी हमारा जो टॉपिक है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, मतलब हमको पढ़ना है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को देखें तो जो टेस्टिस होता है वो ह्यूमन मेल में जो टेस्टिस होते हैं और पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। ये जो टेस्टिस होते हैं वो ओवल शेप के होते हैं, उनका जो शेप होता है ओवल होता है। इनकी जो लेंथ होती है वो होती है 4 to 5 सेंटीमीटर, और ये जो होते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, तो इनके ये बेसिकली कैरेक्टर है। पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, ओवल शेप होता है इनका, 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, और ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का मतलब कि ये एब्डोमेन के बाहर प्रेजेंट होते हैं। अब एब्डोमेन के बाहर ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, तो इन एब्डोमेन के बाहर ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं स्क्रॉटल सैक। स्क्रॉटल सैक या सिंपल बोलते हैं स्क्रॉटम। तो ये जो टेस्टिस होते हैं वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस सैक लाइक स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट होते हैं। कई बार बोर्ड में ये पूछा है व्हाई टेस्टिस आर extra abdominal while in the case of female ovaries inside abdomen। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में तो टेस्टिस होता है। चलो फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो सेक्स ऑर्गन होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो ओवरी होती है। तो क्वेश्चन यही है कि अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में बॉडी के अंदर एब्डोमेन के अंदर होता है तो मेल में ये बाहर क्यों होते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं, एब्डोमेन के बाहर क्यों होते हैं। तो इसके लिए हमारा आंसर है कि जो गैमेटोजेनेसिस होती है, बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस बॉडी टेम्परेचर से 1 to 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, नियर अबाउट 2 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर टेम्परेचर पे होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस बॉडी टेम्परेचर से 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर पे होती है। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए
जो टेस्टिस होते हैं वो इस स्क्रॉटल सैक के साथ बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, और जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं तो ये उस जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उस रिक्वायर्ड टेम्परेचर को ये मेंटेन कर लेते हैं। तो इस बेसिस पे ये जो टेस्टिस होते हैं वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा है, इसको दिमाग में रखे रहेंगे। अब ये होता है कि एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट के टाइम पे जो टेस्टिस होते हैं वो स्टार्टिंग स्टेज में एब्डोमेन के अंदर ही रहते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा स्क्रॉटल सैक है वो एम्प्टी रहता है। लेकिन लेटर स्टेज में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लेटर स्टेज में, मतलब बाद के स्टेज में, ये जो टेस्टिस होते हैं वो डिसेंड करके चले आते हैं स्क्रॉटल सैक में, और स्क्रॉटल सैक में आते हैं तो उसके बाद अपनी पोजीशन को ये फिक्स कर लेते हैं। थ्रू आउट लाइफ टाइम वो उसी स्क्रॉटल सैक में ही रहते हैं। स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, और इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में एक सेप्टा होता है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये स्क्रॉटम है, इसको बोलेंगे कि ये स्क्रॉटल सेप्टा है, और इस स्क्रॉटल सेप्टा में टेस्टिस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। तो टेस्टिस हमने बताया एक पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, एक पेयर है टेस्टिस का, बीच में सेप्टा है जो इन दोनों कंपार्टमेंट को अलग किए रहता है, और इसमें ये प्रेजेंट होता है। अब जरा समझे इसको। ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, वहां हमने बार बार इसको मेंशन किया है। तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का मतलब कि ऐसे इसको समझ सकते हैं, ये हमारा एब्डोमिन का रीजन, लोअर स्टमक, और इसके बाद ये प्रेजेंट होते हैं। तो यहां से जब ये डिसेंड करते हैं एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट के टाइम पे, आधी बात समझिए कि ये एब्डोमेन का रीजन, और एब्डोमेन के रीजन के नीचे ये प्रेजेंट होते हैं। तो एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट के टाइम पे ये जो टेस्टिस है ये स्टार्टिंग स्टेज में बॉडी एब्डोमेन के अंदर रहते हैं, लेकिन लेटर स्टेज में ये डिसेंड कर जाते हैं नीचे, तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड में चला आता है, राइट साइड वाला टेस्टिस राइट साइड जो कंपार्टमेंट है स्क्रॉटम में उसमें चला आता है। अब यहाँ ये प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एक ओपन पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इक्वीनल कैनाल। इक्वीनल कैनाल, तो इक्वीनल कैनाल से ये जो टेस्टिस होते हैं वो डिसेंड करके चले जाते हैं स्क्रॉटम में। अब आने के बाद इनकी पोजीशन यहाँ फिक्स हो जाती है। तो इनकी पोजीशन फिक्स कैसे होती है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर्स है। स्ट्रक्चर में नीचे फाइबरस स्ट्रक्चर होते हैं, इस फाइबरस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्यूबरनैकुलम। ग्यूबरनैकुलम, ये जो ग्यूबरनैकुलम है इसको नीचे से इसको होल्ड किया रहता है, इसकी पोजीशन को फिक्स किया रहता है, और ऊपर से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कार्ड। स्पर्मेटिक कार्ड में बेसिकली होता क्या है कि डिफरेंट टाइप की आर्टरीज जो ब्लड की सप्लाई करती हैं टेस्टिस को वो रहती है। फिर यहाँ पे वेन्स भी रहती हैं,
ओवेल्स के साथ साथ वासा डिफरेंशिया भी है, और वासा डिफरेंशिया के बाद नर्व्स। तो ये जो एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बनता है, ये जो कंबाइंड स्ट्रक्चर बनता है, इस कंबाइंड स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पर्मेटिक कार्ड। स्पर्मेटिक कार्ड। तो ये स्पर्मेटिक कार्ड इसको सप्लाई भी कराता है, ब्लड की जो भी रिक्वायरमेंट है, ब्लड नर्व्स आती है, वासा डिफरेंशिया स्पर्म को लेकर के ट्रांसफर करता है। तो ये जो एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कार्ड। तो अब स्पर्मेटिक कार्ड ऊपर से और ग्यूबरनैकुलम नीचे से, ये दोनों मिल करके टेस्टिस की पोजीशन को स्क्रॉटल में या स्क्रॉटल सेक में या स्क्रॉटम में फिक्स करते हैं। तो फिक्स करने के बाद हमको ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब ये कभी कभी इग्वेनल कैनाल और स्पर्मेटिक कार्ड में कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो ऐसे समझे कि मान लेते हैं कि ये हमारा जो ये एक होल लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर, तो ये हमारा हो गया इग्वेनल कैनाल। और इस इग्वेनल कैनाल में ये जो सप्लाई है, मान लेते हैं कि एक आर्टरीज है, एक वेन है, एक वासा डिफरेंशिया है, नर्व्स है। तो ये सारे स्ट्रक्चर मिल करके ये बनाते हैं स्पर्मेटिक कार्ड। और ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे इग्वेनल कैनाल। तो ये स्ट्रक्चर होता है। अभी एक सिंगल टेस्टिस का डिटेल स्ट्रक्चर देखिए जरा। ओवल शेप का, और इस ओवल शेप में इसके बाहर एक और लेयर होती है, फाइबरस लेयर होती है, इसको बोलते हैं ट्यूनिका। ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। और इसके बाहर भी एक कवरिंग होती है, इस कवरिंग को बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस। ट्यूनिका वेजिनैलिस। तो ट्यूनिका वेजिनैलिस आउटर कवरिंग होती है, और इसके अंदर वाली जो कवरिंग होती है वो ट्यूनिका एल्ब्यूजिना।